नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि ग्रह नक्षत्रों का हमारे जीवन पे कैसे प्रभाव पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हर किसी के मन में ये सवाल उठता है कि जो ज्योतिष बताते हैं क्या वो सही है। क्या जो भी ज्योतिष कहते हैं कि ये शनि ग्रह चढ़ गया आपके ऊपर, आपके ऊपर ये दिक्कत हो गया, बाप रे, अब जाकर के पीपल को पानी दो, आपके ऊपर बृहस्पति का वास हो गया है, आप चल के गुरु की पूजा करो, बृहस्पति भगवान की पूजा करो, मंगल का वास हो गया, आप हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान चालीसा पढ़ो। आखिर ये सब चीज़ें क्या हैं? आखिर जो ज्योतिष होते हैं वो ये चीज़ें क्यों कहते हैं? और क्या ये सही बात है कि जो भी 9 ग्रह हैं उनका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है? जी हाँ दोस्तों, मैं इसी के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि 9 ग्रहों के बारे में चर्चा करना है, 9 ग्रहों के बारे में बताना है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि असली बात क्या है। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं दोस्तों कि अगर हमारा घर है, हमारे घर में जो पड़ोसी है, अगर पड़ोसी के घर में झगड़ा हो रहा है, पड़ोसी के घर में अगर झगड़ा हो रहा है दोस्तों, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। पड़ोसी के घर से जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो हमारे घर में भी प्रवेश करती है और उससे हमारे घर में भी आने वाले समय में कलह होने की संभावनाएं बहुत ही बढ़ जाती है। इसीलिए हम अपने घर में होम करवाते हैं, पूजन करवाते हैं। तो होम पूजन क्या होता है दोस्तों, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा कि आखिर होम पूजन से लाभ क्या होता है। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बहुत ही आनंद आता है इन सब चीज़ों को बात करने में। मुझे तो बहुत आनंद आता है क्योंकि इनमें बहुत ही बड़ी साइंस है, वैज्ञानिक चीज़ें इसके अंदर बसी हुई हैं दोस्तों। इसीलिए हम शांति के लिए हवन पाठ करवाते हैं। तो वैसे ही दोस्तों, जब पृथ्वी एक ग्रह है और इसके अगल बगल में जो भी ग्रह हैं, जैसे बुध हो गया, मंगल हो गया, शुक्र हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, ये सारे के सारे जो ग्रह हैं दोस्तों, इनका भी प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। वो कैसे पड़ता है? देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि मंगल एक तरह से पूरी तरह से खाली ग्रह है, वहाँ पे गैसेज भी नहीं है। मतलब आप एक तरह से समझिए कि मंगल के ऊपर कोई भी जहरीली गैस नहीं है, नहीं उसकी कोई जहरीला बादल बनता है। इसलिए जब भी मंगल ग्रह पृथ्वी के सीन में आता है तो जो मंगल ग्रह से जो सौर मंडल की जो हवाएं आती है दोस्तों, जब सौर मंडल की हवाएं आती है मंगल ग्रह से पृथ्वी पर दोस्तों, तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पे, मनुष्य के ऊपर अलग अलग तरह से, अलग अलग प्रकार से पड़ता है। क्योंकि मंगल के ऊपर कोई भी जहरीली गैस है नहीं, इसकी वजह से उसका प्रभाव मंगल होता है, इसीलिए उसका नाम मंगल ग्रह रखा गया है। आपके जीवन पे मंगल लाता है, आपके जीवन में शांति लाता है वो। दोस्तों, मंगल ग्रह पर जहरीली गैस न होने की वजह से जो भी वहाँ से सौरमंडल की हवाएं पृथ्वी पर आती हैं वो हमारे जीवन पे अच्छा और सकारात्मक फल देती हैं। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि आपके ग्रह, आपके जो ग्रह गोचर में मंगल का प्रवेश हो चुका है, तो आपको शांति का पाठ करना चाहिए, यानी आपको हनुमान जी का पाठ करना चाहिए, जिससे आपके जो दिमाग है वो भी शांत रहेगा। दोस्तों, अब ये प्रभाव जो होता है ये अलग चैप्टर हो जाता है कि क्योंकि मनुष्यों में भी 3 तरह के मनुष्य होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक का अर्थ होता है दोस्तों जिसका मन पूरी तरह से शांत हो चुका हो। राजसी का अर्थ होता है दोस्तों जो कि जिसका मन भटक रहा हो। भटक रहा मतलब कि पैसे चाहिए, मुझे गाड़ी खरीदना है, बंगला खरीदना है, मुझे ऐशो आराम चाहिए, पागलों की तरफ भटक रहा है दुनिया में, पागलों की तरफ पैसा अर्जित करने के लिए भाग रहा है, वो होता है राजसी पुरुष, जिसका मन बहुत ही ज़्यादा भटका हुआ होता है। तामसिक पुरुष वो होता है दोस्तों जो कि दूसरों की जमीन हड़पता है, दूसरों की चीज़ हड़प करके, मतलब दूसरों से हड़प करके, छीन करके अपना जीवन यापन करता है। तो वैसे ही दोस्तों, जब मंगल का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, मंगल ग्रह का, जो सात्विक पुरुष होता है वो और भी शांत हो जाता है। जो राजसी पुरुष होता है वो बहुत ही कम शांत होता है, उसकी इच्छाएं जो होती है दोस्तों फैलती हैं, लेकिन उनमें थोड़ी कमी आती है। लेकिन जो तामसिक पुरुष होता है दोस्तों, उसके ऊपर वो अलग प्रभाव डालता है। तामसिक पुरुष की जो इच्छाएं होती हैं वो शांत नहीं होती हैं, बल्कि और भी प्रबल हो जाती हैं, क्योंकि उसके ऊपर मंगल ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ पाता है। क्योंकि मंगल शांति लाता है। तो आप जानते हैं जिसका मन पूरी तरह से दूसरों के छीन झपट, अत्याचार में लीन हो, उसके पास मंगल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे ही दोस्तों, इसी तरह से अब हम चर्चा करते हैं कि जब बृहस्पति का वास हमारे ग्रहों में होता है तो क्या होता है। आप जानते हैं दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि बृहस्पति के ऊपर बहुत सारी गैसें हैं, जिसके कारण बहुत सारी जहरीली गैसें बृहस्पति के ऊपर, जिसके कारण अगर बृहस्पति अगर पृथ्वी के सीधे में आता है तो उसका जो प्रभाव हमारे जीवन पे कुछ अलग पड़ता है। क्योंकि जो जहरीली गैसें होती हैं उसकी वजह से जो भी वहाँ से वायुमंडल से हवाएं हमारे पृथ्वी पर आती हैं, या फिर जो भी उसकी जो सुगंध होती है वो लेकर के हमारे पृथ्वी पर आती हैं, उसकी वजह से पृथ्वी पर ग्रह गोचर जो होता है वो बदलने लगता है, लोगों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है।
जहरीली गैसों की वजह से हमारे यहाँ त्रासदी आती है। जो लोग बहुत यहाँ पृथ्वी पर निवास करते हैं, जीव जंतु, उनका जो मन होता है वो पूरी तरह से उद्विग्न होने लगता है, घबराने लगता है। मतलब अगर कोई गुस्सा करता है दोस्तों, जैसे अगर तामसी व्यक्ति है दोस्तों, क्योंकि तामसी व्यक्ति को गुस्सा बहुत आ जाता है, क्रोध बहुत आता है, उसके पाप उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो जब जहरीले गैसों का बृहस्पति से प्रभाव आता है दोस्तों, तो तामसी व्यक्ति की जो तामसीपन है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका क्रोध और ज़्यादा बढ़ जाता है, वो और भी क्रूरतम काम करने लगता है। उसी प्रकार दोस्तों, अगर वो जो उसका प्रभाव अगर सात्विक पुरुष के ऊपर पड़ता है, मतलब एक सीधा सीधा इंसान के ऊपर पड़ता है, तो उसका मन घबराता जरूर है, लेकिन वो पूरी तरह से भटक नहीं पाता है। लेकिन अगर राजसी पुरुष के ऊपर उसी का प्रभाव पड़ता है, तो वो अगर धन में जितना लिप्त होता है, जितने उसकी मन भटका होता है, वो और भी ज़्यादा भटक जाता है, और पैसे वैसे गाड़ी बंगला के लिए जो प्रयास करता है वो और भी दुगनी तेजी से प्रयास करने लगता है। मतलब उसका मन और भी अशांत हो जाता है। वैसे ही दोस्तों हम कहते हैं शनि, अब शनि के बारे में बात कर लेते दोस्तों, बोलते हैं शनि ग्रह का प्रकोप आ गया, बहुत ही दिक्कत हो गया है। दोस्तों शनि ग्रह का मतलब ये होता है कि शनि जो होता है वो आप ज्ञान का है। ज्ञान का मतलब ये होता है दोस्तों कि वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, एक प्रकाश है वहाँ पे, पिंड है वहाँ पे, जिसकी वजह से वो हमें ज्ञान मिलता है। क्योंकि शनि आप जानते हैं कि सूर्य के थोड़ा नज़दीक है, इसकी वजह से वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो वहाँ से गर्म चीज़ें हमारे धरती पे आती हैं। शनि के ऊपर गर्म चीज़ें धरती के ऊपर आती हैं दोस्तों, तो जो व्यक्ति कठोर होता है, जैसे तामसी पुरुष होता है जिसके ऊपर क्रोध, तो उसका क्रोध और भी बढ़ जाता है। लेकिन जो राजसी पुरुष होता है वो दोस्तों, उसके मन थोड़ा ही उद्विग्न होता है, क्योंकि आप जानते हैं गर्म चीज़ें जब आपके पास पड़ेगी तो आपके जैसे विचार होंगे वैसा ही प्रभाव डाल पाएगा। लेकिन जो सात्विक पुरुष होता है दोस्तों, वो इस चीज़ को तुरंत सह लेता है, क्योंकि वो अपने मन को शांत कर चुका होता है। इस प्रकार दोस्तों, जब बुध ग्रह का आप जानते हैं दोस्तों कि बुध ग्रह से जब बुध ग्रह से जब हमारे बुध ग्रह जो होता है, जब वो पृथ्वी की सीधा में आता है, तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पे वैसे ही पड़ता है जैसे वहाँ पे परिस्थितियाँ होती हैं। मतलब मेरा बस ये कहना है दोस्तों साफ साफ कि जिस ग्रह पे जिस टाइप्स की परिस्थितियाँ हैं, अगर वहाँ पे गैसीली है तो हमारे धरती के ऊपर वो नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। क्योंकि वहाँ पे अगर गैसों में भी बहुत सारी गैसें होती हैं दोस्तों, जो कि शुद्ध गैसें होती हैं, कुछ अशुद्ध गैसें होती हैं। तो अगर वहाँ पे खतरनाक गैस है, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, वहाँ है, वह उस ग्रह पर है, तो उसका हमारे जीवन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जिस ग्रह पे ऐसी गैसें नहीं होती हैं, जैसे बुध हो गया, मंगल हो गया, यहाँ पे वैसी नकारात्मक गैसें नहीं है। यहाँ पे शुद्ध वातावरण है, मतलब उतना भी शुद्ध नहीं है जितना हमारी पृथ्वी पर है। तो इसकी वजह से इनका जो हमारे ऊपर प्रभाव बहुत ही मध्यम पड़ता है। हमारा मन अशांत नहीं होता है, और जिसको क्रोध आता है उसको क्रोध ज़्यादा नहीं होता है, बल्कि वो उतना ही रहता है। उसी प्रकार दोस्तों, शनि का जब हमारा प्रभाव पड़ता है, तो जो भी लोग क्रोध करते हैं उनका क्रोध और भी बढ़ जाता है, और जो लोग क्रोध नहीं करते हैं दोस्तों, उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे सात्विक पुरुष जो होता है उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, थोड़ी थोड़ी मन उद्विग्न होता है, लेकिन जो राजसी पुरुष होता है उसका क्रोध और भी बढ़ जाता है, उसका लोभ और भी बढ़ जाता है। जो तामसी पुरुष होता है उसका लोभ, क्रोध, मोद सब कुछ बढ़ जाता है। वैसे बुध का प्रभाव पड़ता है दोस्तों, बुध पे उतनी गैसीली गैस नहीं है बुध पे उतना, उसकी वजह से हमारे जीवन में उसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव जल्दी नहीं पड़ता है। थोड़ी थोड़ी बाधाएं जरूर आती हैं, क्योंकि जब बुध हमारे सीध में होता है तो सूर्य का जो प्रकाश होता है दोस्तों, वो बहुत ही कम धरती पहुँच पाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ नकारात्मक ऊर्जा की भरमार होने लगती है। वैसे ही दोस्तों, जो गैस जिस तरह से धरती के संपर्क में आता है, जिस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं, वैसे ही हमारे धरती के ऊपर ऊर्जा उत्पन्न होती है और हमारे जीवन को सब प्रभाव डालती है। तो दोस्तों, ये था, मैंने शॉर्ट में आपको बताया। मैं समझाना चाहता था कि जो ज्योतिष शास्त्र कहता है वो गलत नहीं है दोस्तों, पूर्ण वैज्ञानिक तथ्य है, उसमें कुछ भी वो गलत नहीं कहते हैं। आप उसको अगर अंतर मन से सोचेंगे, शांत मन से अगर सोचेंगे, उसके बारे में लंबी अगर अपने मन के अंदर चर्चा करेंगे, तो आप पाएंगे कि जो भी ज्योतिष कहते हैं वो सही कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आएगा कोई भी चीज़, अगर इस चैप्टर में, मतलब इस जो अध्याय मैंने बताया आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर, अगर आपको समझ में नहीं आएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका निराकरण कर दूंगा। क्योंकि मैं इसलिए और नहीं बताना चाहता ग्रहों के बारे में दोस्तों, मैं बस सांकेतिक रूप से इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो मुझे अपलोड करने में भी दिक्कत होती है, और जानते हैं कि डाटा भी ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए। तो दोस्तों, आपके मन में जो भी बातें होंगी आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसका निराकरण कर दूँगा। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिएगा। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए मैं हर रोज़ ऐसी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।